सोचो, एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है। वो उसे अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर करता है, लेकिन वो लड़की ना बोल देती है। पर वो लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। वो उस लड़की को पिंजरे में बंद करके उसके साथ वो सब काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस कहानी के एंड तक आते आते हमें पता चलेगा कि इंसान प्यार में किस हद तक गिर सकता है और वो कैसी कैसी चीजें कर सकता है। तो क्या हाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। आप सबका स्वागत है सिनेवुड रिकैप्स हिंदी चैनल पर। आज हम रिकैप करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पेट को। कहानी की शुरुआत होती है सेत से, जो हर रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत करता है। उसकी जिंदगी में ना कोई दोस्त है ना कोई परिवार। सेत एक एनिमल कंट्रोल सेंटर में काम करता है। सेत काम पर जाता है। वो हर एक जानवर को खाना खिलाता है। सबको खाना खिलाने के बाद वो लेक्सी नाम की एक कुतिया के पिंजरे में जाता है और उसे गले लगा लेता है ताकि वो थोड़ा सा अपनापन और प्यार महसूस कर सके। एक शाम जब सेत बस से घर लौट रहा था, तभी उसे अचानक होली दिखती है। वो आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन होली उससे पहचानती नहीं। सेत उसे समझाता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि उनकी तभी बातचीत नहीं हुई थी। सेत उससे 1 साल सीनियर था और होली स्कूल में काफी फेमस भी थी। वो देखता है कि होली कुछ लिख रही है, तो वो उसे राइटर कहकर बुलाता है। होली हंसकर बोलती है कि वो असल में वेट्रेस है और लिखना उसका बस एक शौक है। सेत होली के साथ मजाक करता है, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। थोड़ी देर में होली बस से उतर जाती है। सेत उसे बाहर चलने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन होली सुन नहीं पाती। उस रात सेत सोशल मीडिया पर होली को स्टॉक करता है। उसे पता चलता है कि होली के पास एक डॉग है, तो उससे वो बहुत खुश होता है। अगले दिन सेत अपने कलीग नेट से पूछता है कि लड़कियों से कैसे बात की जाए। नेट उसे सलाह देता है कि लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंट बनो और उन्हें हंसाओ, लेकिन सेत का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि लेक्सी अब मरने वाली है। वो उसे पिंजरे से बाहर निकालता है, उसे टेबल पर रखता है और प्यार से बातें करता है। डॉक्टर सेत को बताता है कि अगर उसे लेक्सी को बचाना है तो उसे गोद लेना पड़ेगा, लेकिन सेत दुखी होकर बताता है कि जिस बिल्डिंग में वो रहता है वहाँ पर पालतू जानवरों का आना मना है और वो दूसरी जगह रहने का खर्चा नहीं उठा सकता। लेक्सी को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेत उसका शरीर उठाकर क्रियाक्रम करने ले जाता है। काम करने के बाद उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से कुछ आवाजें आती है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं दिखता। उसके बाद सेत फिर सोशल मीडिया पर होली की प्रोफाइल पिक्चर देखने लगता है। वो हर एक तस्वीर को बारीकी से देखता है और नोट्स बनाने लगता है। धीरे धीरे उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ होली काम करती है। अगले दिन सेत उसी होटल में जाता है। उसे फिर से होली को खुद से याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि होली उसे अभी भी नहीं पहचानती। वो उसके बालों की तारीफ करता है, लेकिन होली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो सेत के लिए खाना लेकर आती है। कुछ देर बाद सेत फिर से उसे बाहर चलने का ऑफर देता है, लेकिन होली साफ कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सेत तुरंत कह देता है नहीं है, जिससे होली को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। वो उसका बिल टेबल पर रखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात को जब होली अपने घर लौट रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल सेत उसके घर के बाहर झाड़ियों में छुपा होता है। होली अपनी रूममेट क्लेयर को बताती है, लेकिन क्लेयर सोचती है कि बस वो ज्यादा सोच रही है। उसी रात होली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। होली गुस्से में आकर फोन काट देती है। फोन काटने के बाद क्लेयर उसे कहती है कि उसे एरिक को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन होली साफ इनकार कर देती है और शराब पीने लगती है। अगले दिन होली डाइनर में आती है और देखती है कि एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता रखा है, जिसमें एक कार्ड है। उसमें लिखा है बी माइन। काम होने के बाद वो एरिक के बार जाती है और उससे कहती है कि उसे गिफ्ट भेजना बंद कर दे, लेकिन एरिक बताता है कि वो फूल उसने नहीं भेजे। एरिक अब उसको अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन होली उसे याद दिलाती है कि उसने उसे धोखा दिया। तभी वहाँ पर सेत भी आ जाता है और दूर से उन दोनों को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद होली बाहर जाती है सिगरेट पीने और कुछ लिखने। सेत उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। होली उससे अभी भी नहीं पहचानती। तभी सेत कहता है कि उसने फूलों का गुलदस्ता भेजा था, और तभी होली को याद आता है कि ये वही लड़का है जो उससे फॉलो कर रहा था। डर के मारे होली वापस जाने लगती है, लेकिन सेत उसका रास्ता रोक लेता है। होली उसे धक्का देकर वापस बार में जाती है और एरिक को बताती है कि सेत ने उसे पकड़ने की कोशिश की। एरिक बिना कुछ सोचे काउंटर कूदता है और सेत के मुंह पर मुक्का मार देता है। सेत खून से लथपथ जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन फिर भी हंसता रहता है। एरिक उसे और मारने की कोशिश करता है, तभी होली उसे रोक देती है। एरिक सेत को बार से बाहर फेंक देता है और धमकी देता है कि वो दोबारा ना आए। सेत जब जमीन पर लुढ़क रहा होता है, तभी उसे होली की नोटबुक गिरती हुई दिखती है। सेत उस रात घर जाता है और फिर नोटबुक को पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो नोटबुक असल में होली की डायरी है, जिसमें वो अपने दिल की हर बात बिना किसी डर के लिखती है।
सेथ पूरी रात जागकर उसकी हर एक लाइन पढ़ता है और उसी गुस्से, दर्द और अकेलेपन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगले दिन सेथ उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और जमीन पर एक छुपा हुआ दरवाजा पाता है। उसे पता चलता है कि इसके नीचे एक पुराना बंद कमरा है, लेकिन यही से उसे एक भयानक आइडिया आता है। सेथ अब क्या करने वाला है ये किसी को नहीं पता। अगले कुछ दिनों तक सेथ उसी प्लान पर काम करता है। वो ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाता है और एक पिंजरा भी बनाता है। साथ ही वो होली की डायरी पढ़ते रहता है और शेल्टर की मेडिकल स्टोर से नींद की दवा भी चुरा लेता है। घर जाकर जब वो दवा को खुद पर आजमाता है तो सेकंडों में सो जाता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि होली घर लौट रही है। उसे फिर से वही एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुकती है, इधर उधर देखती है, लेकिन सेथ पहले ही झाड़ियों में छुप चुका होता है। वो फिर से चलने लगती है, पर उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो तुरंत मुड़कर पेपर स्प्रे उसके मुंह पर मारती है, लेकिन गलती से वो एक भिखारी पर स्प्रे हो जाता है। होली डर के मारे भाग जाती है और सेथ उसे छुपकर देखते रहता है। सेथ उस भिखारी का पीछा करता है जो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर सेथ एक दीवार लांघकर होली के घर के खिड़की के अंदर घुस जाता है। होली बाथरूम में कुछ कर रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती है। वो भागकर लिविंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे सिर्फ खुली खिड़की मिलती है। वो उसे बंद कर देती है और सोने चली जाती है। तभी सेथ उस पर कूद जाता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। होली कुछ सेकंड्स तक खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सेथ उसको एक बॉक्स में छुपाकर शेल्टर ले जाता है। वहाँ उसका दोस्त नेट पूछता है कि इतने रात को क्या डिलीवरी आई है, तो सेथ उसे झूठ बोलता है कि बॉस ने बुलाया है। नेट उसे रजिस्टर में साइन करवाता है और सेथ उस बॉक्स को सीक्रेट कमरे में ले जाता है। होली अब धीरे धीरे होश में आ रही होती है और अंदर से आवाज करती है। सेथ खासकर उस आवाज को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन नेट को जब दोबारा कुछ सुनाई देता है वो कहता है कि एसी की आवाज होगी। होली अब पूरी तरह से होश में आती है और खुद को एक अंधेरे घुटन भरे पिंजरे में पाती है। वो चीखती है, मदद मांगती है, लेकिन उसे सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज मिलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेथ उसके लिए एक ब्रेड लेकर आया है और प्यार से उससे बातें कर रहा है। होली उसे गालियां देती है, जिस पर सेथ कहता है तुमने खाना खाने का हक खो दिया है, कल फिर कोशिश करेंगे। वो होली को पिंजरे में छोड़कर बाहर चला जाता है। होली अब उस ताले की चेन से पिंजरे की सलाखें घिसने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सेथ थोड़ा सा खाना और पानी लाया है, लेकिन जैसे ही होली उसे भीख मांगने लगती है कि यहाँ से मत जाओ, सेथ कहता है हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज सेट करनी होगी ताकि हमारा रिश्ता अच्छा बन सके, और फिर वहाँ से चला जाता है। उस रात होली को हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसकी रूममेट क्लेयर उसके सामने है। होली क्लेयर से बातें करने लगती है। क्लेयर उसे बताती है कि सेथ उसके साथ क्या क्या बुरा कर सकता है। थोड़ी देर बाद जब होली 2 नंबर करने लगती है, तभी एक चूहा उसके पास आता है। वो घबरा जाती है और चूहे को लात मार मार कर खत्म कर देती है। अगले दिन वहाँ पर सेथ आता है और सब कुछ साफ करता है। होली उससे पूछती है क्या तुम मेरा फायदा उठाओगे। सेथ उसे बताता है कि नहीं, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, तो सेथ बोलता है कि उम्मीद है कि नहीं मारना पड़ेगा। होली अब डर के मारे कांपने लगती है। सेथ समझाता है अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं आई तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। होली सोचती है कि ये शायद किसी धार्मिक पागलपन से जुड़ा है, लेकिन सेथ कहता है मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम स्पेशल हो। वो बताता है कि जब तक वो होली से नहीं मिला था वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस करता था, लेकिन जब वो होली से मिला उसे लगा कि होली ने उसे समझा, देखा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावा था। सेथ पूछता है कि असली होली कौन है, क्योंकि अगर वो असली होली को नहीं पहचान पाया तो उसे वो जाने नहीं देगा। होली उसे बस गालियां देती है और सेथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है, नेड उसे रोकता है और कहता है तुम्हें यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए था। वो उसे सफाई करने भेजता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने आता है दरवाजा लॉक होता है। उस रात फिर से होली को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। क्लेयर फिर से आती है। होली क्लेयर से बातें करने लगती है। अगली सुबह सेथ फिर से आता है। इस बार होली की डायरी उसके हाथ में होती है। वो कहता है मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत अफसोस है, खासकर क्योंकि तुम प्यार को लेकर इतनी उदासी से लिखती हो। लेकिन अब होली उसे एक पागल साइकोपैथ समझती है। सेथ पूछता है क्लेयर कहाँ है। उसने होली को 2 आवाजों में बातें करते सुना था। वो पूछता है क्या क्लेयर इस कमरे में है। होली कहती है वो तुम्हारे पीछे ही है। असल में होली की क्लेयर से बातचीत सिर्फ एक इमेजिनेशन है। धीरे धीरे डायरी में से सच सामने आने लगता है। क्लेयर कभी होली की रूममेट हुआ करती थी जब होली की एरिक से सगाई हुई थी, लेकिन क्लेयर ने एरिक से संबंध बना लिए थे। एक दिन कार में होली ने उससे बात की। क्लेयर ने माफी मांगी, लेकिन होली का गुस्सा फूट पड़ा। होली ने गुस्से में आकर बहुत तेजी से गाड़ी चलाई और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों जख्मी थी। होली के पेट में कांच घुस गया था, लेकिन जब उसने क्लेयर की आवाज सुनी उसने कांच निकालकर क्लेयर की आंख में डाल दिया। पुलिस अब तक ये मान रही थी कि क्लेयर की मौत एक्सीडेंट में हुई। होली सेथ से कहती है मैं एक फिक्शन राइटर हूँ। सेथ मानता है कि होली जानबूझकर डायरी में मर्डर्स लिखती है ताकि वो पकड़ी जाए, लेकिन सेथ कहता है मैं तुम्हें सजा देने नहीं बचाने आया हूँ। होली दिखावा करती है कि वो खुद को बदलना चाहती है। सेथ वहाँ से चला जाता है।
सेत अगली बार पानी और कपड़ा लाता है, लेकिन उसकी नजर होली की स्किन पर रुकती है। दोनों मर्डर्स की बात करते हैं। होली सेत को बताती है, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। सेत मानता है कि ये सब गिल्ट और ट्रॉमा की वजह से है। थोड़े देर बाद होली पिंजरे से अपने सर को घायल करने लगती है। वो कहती है, अगर मैंने खुद को मार दिया तो पुलिस तुझ पे शक करेंगे। सेत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सेत की बॉस उसे डांटती है। अब वो होली को सिर्फ 2 चॉकलेट्स देता है और कहता है, अब कंट्रोल मेरे पास है। ये बोलकर सेत वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सेत नाश्ता लेने बाहर जाता है, नेड उसे देख लेता है। उसे शक होता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा खुला होता है। नेड सीढ़ियों से नीचे जाता है और होली को पिंजरे में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। होली मदद मांगती है। नेड ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी सेत लौटता है और होली उसे इशारा करती है कि अब हमला करो। होली नेड को बातों में उलझाती है ताकि सेत पीछे से उस पर वार कर सके। नेड पलटकर सेत को दीवार पर फेंक देता है, लेकिन सेत चाकू निकालकर उसके पेट पे कई बार वार करता है और वहाँ से भागता है। नेड उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन होली अपना पैर फैलाकर उसको गिरा देती है। अब वो मीठी आवाज में सेत से कहती है, इसे खत्म करो। सेत एक ईंट का टुकड़ा लेता है और नेड का सर कुचल देता है। जब तक वो मर नहीं जाता उसके सिर पे वार करते रहता है और होली इस खून से भरे सीन को एंजॉय करती है। सेत पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन होली उसे शांत करती है और बताती है कि शरीर से कैसे छुटकारा पाया जाए। सेत नेड के दांत, फिंगरप्रिंट और नाखून निकाल देता है, फिर शरीर को काटकर कुत्तों को खिला देता है। बाकी के बचे हुए टुकड़े वो जला देता है। शावर लेने के बाद सेत अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है, नेड कहीं सामान लेने गया था और अभी तक लौटा नहीं। कुछ दिनों बाद वो नेड के दांत नदी में फेंक देता है और उस सीक्रेट रूम में लौटकर खून की सफाई करने लगता है और होली वही पागलों की तरह बकवास करती रहती है। होली कहती है कि उसे सेत की ये वाली शर्ट पसंद आती है। होली सेत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन सेत हाथ खींच लेता है। अब वो ऑफिस एरिया लौटता है। उसे वहाँ पर एक डिटेक्टिव दिखता है जो नेड की चीजें चेक करता है। वो सेत से पूछताछ करता है, आखिरी बार तुमने नेड को कहाँ देखा था? लेकिन सेत उस डिटेक्टिव को नकली कहानी सुनाता है और डिटेक्टिव को अब कुछ बहुत गड़बड़ लगने लगता है। अगले दिन सेत को शेल्टर में बहुत संभाल कर घूमना पड़ता है, क्योंकि डिटेक्टिव अभी भी सुराग ढूंढ रहा होता है। सेत होली के लिए खाना ले जाता है, लेकिन होली ना हिलती है न कुछ बोलती है। कई दिनों तक मिन्नतें करने के बाद आखिरकार होली बात करने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक अजीब शर्त रखती है। वो सेत से उसकी उंगली मांगती है ताकि वो अपने पैर को साबित कर सके। शुरुआत में सेत साफ मना कर देता है। तभी होली एक बार फिर से अपना माइंड गेम शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे वो बचपन से इस दुनिया को अलग महसूस करती है और अब सिर्फ सेत ही है जो उसे पूरी तरह समझता है। सेत कई मिनटों तक बाथरूम में खुद से बातें करता है। बहुत सोचने के बाद वो होली के पास वापस आता है। होली वादा करती है कि अगर सेत उसकी बात मानेगा तो उसे अच्छे से बर्ताव करेगी। सेत पिंजरे के पास बैठ जाता है और जो होली बोलती है वैसा कर देता है। डर से चिल्लाता हुआ सेत वहीं पर बैठा रहता है। होली झुकती है जैसे कि वो उंगली उठाने जा रही है, लेकिन अचानक वो चाकू पकड़ लेती है और धमकी देती है कि अगर सेत ने उसे आजाद नहीं किया तो वो खुद को खत्म कर देगी। सेत मजबूरी में आकर पिंजरे का ताला खोल देता है। होली कांपती टांगों के साथ बाहर आती है, सेत को दीवार पर धक्का दे देती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अचानक उसी चाकू से उसका गला काट देती है। पीछे खड़ी क्लेयर की हेलुसिनेशन उस खुले हुए दरवाजे की ओर इशारा करती है। अब होली आजाद है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि होली फिर से एरिक को डेट कर रही है। एक पब्लिशिंग हाउस उसके जनरल्स को फिक्शन नॉवेल्स की तरह छापने वाला है। एक दिन एरिक के फोन पर कोई मैसेज आता है। होली उसे चुपचाप पढ़ती है और उसे पता चलता है कि एरिक फिर से उसे धोखा दे रहा है, लेकिन इस बार होली चौंकने वाली शांति दिखाती है। बिना कुछ कहे वो फोन को एरिक को लौटा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होली एक सुनसान वेयर हाउस में जाती है, जहाँ पर उसने सेत को पिंजरे में कैद करके रखा था। जब भी होली को किसी को मारने की तलब उठती है, वो सेत को चोट पहुंचाकर अपना गुस्सा शांत करती है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी के अभी वो सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो अब मिलेंगे अगले संडे को इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।